महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, सावन पूर्णिमा व्रत कथा, जो कि हर महिलाएं और हर पुरुषें ये व्रत को रखते हैं। गुरु भाई बहना, सावन पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है और उनका कथा करके पूरा घर में के लोग बैठ के प्रेम पूर्वक सुनते हैं। सावन पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, घर में लक्ष्मी की वास होती है। गुरु भाई बहना, सावन पूर्णिमा के दिन एक दिन जसोदा माई अपने कृष्ण बेटे से, पुत्र से पूछते हैं कि हे कृष्ण, तुम तो पूरे मृता भुवन के लालन पालनहार हो, क्या ऐसा कोई व्रत नहीं जिससे कोई भी स्त्री विधवा होने से बच पाए, उसका सुहाग अमर हो जाए, उसका पुत्र का, पति का कोई ऐसा कष्ट न हो? शंकर कृष्ण भगवान कहते हैं, हाँ माता, आपने मुझसे बहुत बड़े अच्छे प्रश्न किए हैं। आप जो पूछे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा माता। हम तो चाहते हैं कि ऐसा वैसा प्रश्न आप करें कि जो हम आपके पास बैठकर और प्रेम पूर्वक समझाएं। कृष्ण भगवान कहते हैं अपने जसोदा मैया से कि हे माता, जो 32 पूर्णिमा के व्रत करते हैं उनका पति का और पुत्र का लंबा आयु हो जाता है, उनका पति और पुत्र का कोई दुख नहीं होता, उनके घर में लक्ष्मी की वास हो जाती है। और अपने माता से कहानी सुनाने लगे। उनके माता कहते हैं कि बेटा, तो क्या इस व्रत का किसी ने किया है? कोई ऐसा व्रत किया है जो उनका सुहाग अमर हुआ है और पुत्र का आयु लंबा हुआ है? कृष्ण भगवान कहते हैं कि हाँ माता, ऐसा हुआ है। माता, एक कार्तिका नगरी में एक बड़े प्रतापी राजा थे। माता, वो राजा बहुत बड़े राजा थे। उस राज में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था और वो ब्राह्मण बड़े दुखी रहते थे। माता, ब्राह्मण रात दिन चिंता में रहते थे कि आखिर मैं एक ब्राह्मण हूं और मेरा कोई संतान नहीं है, मैं अपना दुखी जीवन बिताता हूं। बड़े दुखी रहते थे। माता, एक बार की बात है कि एक तपस्वी पूरे गांव में भीछा मांग के खाते थे, लेकिन उस ब्राह्मण के द्वार लांघकर और चले गए और दूसरे द्वार से भीछा मांग लिए। ऐसा अपमान उस ब्राह्मण को सहन नहीं हुआ। धनेश्वर भगवान ब्राह्मण को सहन नहीं हुआ और वो जो तपस्वी थे, जंगल में रहते थे और जंगल में रह के और भीछा मांगते थे और खाते थे और अपना दिन बिताते थे। एक ब्राह्मण जाकर कहने लगे कि हे तपस्वी,
भीछा नहीं मांगते हैं, मेरे द्वार से आगे पीछे मांग लेते हैं और मेरे द्वार पे आप भीछा नहीं मांगते हैं। वो तपस्वी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तेरा द्वार तो निसंतान है, हम निसंतानों का हाथ से भीछा लेना अपमानित है। भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे भोलेनाथ। ये भोलेनाथ का वरदान दिया हुआ है कि निसंतानों के हाथ से दान नहीं लेना। ऐसा बात सुनकर ब्राह्मण बड़े क्रोधित हो गए और रोने लगे और उन्हें कहने लगे कि हे ब्राह्मण, हे तपस्वी, आखिर कोई ऐसा अन्य काज है जो मुझे बताइए, हम वो करेंगे और करके अपना पुत्र की प्राप्ति मेरा घर में भी हो जाए, मेरा घर में संतान हो जाए तो बहुत सौभाग्य की बात है। वो जो तपस्वी थे वो कहने लगे कि हाँ ब्राह्मण, है उपाय, तू इसी वन में तपस्या करो माता चंडी के नाम से, और माता चंडी के नाम से तपस्या करके और बाग में जाओ और ध्यान लगाना माता चंडी और भोलेनाथ का, और ध्यान लगाकर फल तोड़कर अपने पत्नी को खिलाना और सारी बात बताना, तेरा भी पुत्र हो जाएगा। गुरु भाई बहना, ये जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण उसी समय जंगल में बैठ के माता चंडी का नाम से जाप करने लगे और उन्हें ध्यान करने लगे। ध्यान करते समय माता चंडी का याद में रखे कि हे माता चंडी, मेरा पुत्र की प्राप्ति हो, मेरा घर में संतान हो, और मैं कितने अभागा हूं कि मेरे द्वार से कोई भीछा भी नहीं लेता। ऐसा कहके और ब्राह्मण सच्चे पूर्वक से, प्रेम पूर्वक से, हृदय से माता चंडी को ध्यान किए और ध्यान करके और 32 पूर्णिमा व्रत करने का आयोजन किए कि हम 32 पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। गुरु भाई बहना, जब उनका ध्यान तपस्या पूरा हो गया तो बाग में जाकर एक आम के वृक्ष के ऊपर चढ़कर और फल तोड़े और एक फल अपने ब्राह्मणी को दिए और एक फल अपने खाए और सारी बात अपने ब्राह्मणी से बताए। फल खाते ही कुछ ही दिन के बाद वो ब्राह्मणी गर्भवती रह गई, और जब गर्भवती रह गई तो धीरे धीरे 9वां महीना पूरा हो गया। जब 9वां महीना पूरा हुआ तो ब्राह्मणी के औद्र से एक पुत्र जन्म लिया। दोनों पति पत्नी गुरु भाई बहना अपने पुत्र को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उसे अपने छत्र छाया में लाड प्यार से पोसने पालने लगे। जब पोसने पालने लगे तो जब वो बड़ा हो गया तो ब्राह्मण अपने साले साहब का, उनका पत्नी अपने भाई का बुलाकर अपने पुत्र को उनके मामा, पुत्र के मामा के साथ काशी जी पढ़ाई करने को लिए भेज दिए। जब काशी जी पढ़ाई करने को लिए भेज दिए तो जा रहे थे और जाते जाते रास्ते में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह था, जो उसी के द्वार पे रात्रि बिताने को लिए तैयार हो गए। गुरु भाई बहना, ये ब्राह्मण की कन्या देखी इन्हें तो ये मोहित हो गई और अपने पिता से बोली, हे पिताजी,
आपके द्वार पे एक राहगीर मुसाफिर आए हैं, हम उनसे विवाह करेंगे। गुरु भाई बहना, ये जो ब्राह्मण का पुत्र था वो बोला कि मेरा आयु बहुत कम है, इसलिए आप मुझसे विवाह ना करें। गुरु भाई बहना, वो ब्राह्मण की कन्या बोली, कोई बात नहीं, हम आपसे ही विवाह करेंगे, चाहे जो हो जाए, ये मेरा किस्मत का खेल रहेगा, मेरा भाग की बात रहेगा। गुरु भाई बहना, ये जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण शादी के लिए तैयार हो गए। उनके जो उस लड़के का मामा थे वो भी बोले तो कोई बात नहीं, दिन पक्की कर दीजिए, और काशी जी हम पढ़ाई के लिए अपने भांजे को लेकर जा रहे हैं। गुरु भाई बहना, दिन पक्की हो गया और शादी उनका हो गया। जब शादी हो गया तो ब्राह्मण के पुत्र बोले कि जब हम जीवित रहेंगे तो तुम्हारे पास तुम्हें लेने आएंगे, लेकिन आंगन में तुलसी और द्वार पे फूल का वृक्ष लगा दो, फूल का पटाना और तुलसी का प्रतिदिन जल देना, तुलसी का जल से और फूल का दूध से पटाना। जब फूल मुरझा जाएगा, तुलसी सूख जाएगा, तो सोच लेना कि मेरा पति अब जीवित नहीं है। गुरु भाई बहना, अपने माता से कृष्ण भगवान कहानी सुना रहे थे। जब विवाह हो गया और ये वहां से चल दिए काशी जी पढ़ने को लिए, तो जब ही पहुंचे तो एक वृक्ष के नीचे सो गए, और इनकी माता जी जो थी 32 पूर्णिमा करने के लिए तैयारी कर दी थी, और वो उनका पूरा हो चुका था। उस दिन सावन का पूर्णिमा था और इनकी पत्नी भी पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिए थे। एक नाग आया और नाग आकर इधर उधर घूमता रहा, लेकिन नाग तो यमराज था, इधर उधर घूमता रहा, इनके करीब नहीं सटा, और ए बालक ब्राह्मण पुत्र वहां पे चुपचाप सोए रहे, चुपचाप सोए रहे, उनके करीब नहीं सटा और नहीं इसे डांसा। वो जो यमराज थे वो भगवान भोलेनाथ के पास चले गए। भगवान भोलेनाथ के पास जाकर कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आखिर क्या कारण है जो उसके पास मुझे उनका मृत्यु जाने से रोक रहा है? आज तो उनका मृत्यु लिखा हुआ है। भोलेनाथ कहते हैं कि हे यमराज, आप नहीं जानते, इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत की है और सावन की पूर्णिमा से शुरू की है, और आज दिन भी सावन का पूर्णिमा है, 32 पूर्णिमा पूरा हो चुका है। इनकी जो पत्नी जीवन साथी है वो भी पूर्णिमा व्रत कर रही है, तो इसका भला मृत्यु कैसे हो सकता है? इनका गहरा नींद पड़ चुका था, इनका तुलसी मुरझा गया, क्योंकि आज उनका मृत्यु का दिन था। फूल जो था, फूल उदास हो चुका था। ए ब्राह्मणी घबरा गई थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान भोलेनाथ, मैंने तो 32 पूर्णिमा का व्रत रखा हूं, मेरे पति का जीवन अमन करना, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे सत्यनारायण भगवान, मेरे पति का अमर करके रखना। 32 पूर्णिमा के हम चांद पे पूजा करेंगे, सत्यनारायण भगवान के कथा सुनेंगे। उनकी माता का भी यही ध्यान था कि हे सत्यनारायण भगवान, मैंने तो
32 पूर्णिमा का व्रत रखा हूं और आज भी व्रत किए हैं। मेरा पुत्र का कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं होवे। गुरु भाई बहना, जब ये जो काल था वो काल उनसे दूर हो गया और वो काशी में पढ़ाई अपना पूरा कर लिए। सवेरा हुआ, इनका जो पत्नी थी तुलसी का वृक्ष देखी कि बिल्कुल जस के तस था, हरा भरा, फल फूल मांजर से भरा हुआ था और वृक्ष जो फूल का वृक्ष था वो भी सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ था। अपने माता के पास गई और कहती अपने माता से, हे माँ, ये फूल जो है बिल्कुल हरा भरा है माँ, मेरा पति बिल्कुल जीवित हैं, उन्हें कोई प्रकार का कष्ट आज नहीं आया। मैंने पूर्णिमा व्रत शुरू कर दिया था माँ, इसी कारण मेरा पूर्णिमा व्रत के कृपा से मेरे पति बिल्कुल ठीक है। गुरु भाई बहना, जब उनका पढ़ाई पूरा हो गया तो लौटने लगे, तो लौटते समय अपना ससुराल आए और अपना पत्नी को गौना करवा के और अपना घर आ गए अपने मामा के साथ। जब अपने घर आ गए तो इनका माता पिता अपने पुत्र को देखे अपने पत्नी के साथ, तो इनका बहुत स्वागत किए, आरती उतारे और उन्हें खुशी मिला। हे माता, ये ब्राह्मण ऐसा व्रत किए, ब्राह्मण की पत्नी, तो उनका पुत्र जो है वो जीवित रह गए। जब उनका 12 साल की आयु था तब उनका मृत्यु लिखा हुआ था, लेकिन हे माता, उनका मृत्यु भी टल गया इस व्रत को करने से, पूर्णिमा व्रत करने से। हे माता, जो इस व्रत को करते हैं उनके घर में धन धान से भर जाता है, खुशियां ही खुशियां रहता है। और अपने माता से बोले कि हे माता, इस व्रत को करके और ओ ब्राह्मण मोक्ष की प्राप्ति हुआ उनका और ब्राह्मणी को भी, और उनका घर में कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। ऐसा कहानी सुनकर और माता जसोदा कहने लगे कि हे पुत्री, इस व्रत को करने के लिए पूरे संसार में सब लोग को बताओ, सारे लोग करेंगे पूर्णिमा व्रत और कोई भी अपने पुत्र को, पति का नजर से दूर नहीं करेंगे। कोई भी स्त्रियां सुहागन रहेगी, उनके पति का कोई आँच नहीं आएगा और उनका जो जीवन है वो खुशी खुशी बीतेगा। कृष्णा भगवान बोले, हाँ माता, मैंने सारे लोग को ऐसा करने से बताएंगे कि ऐसा करो और 32 पूर्णिमा का व्रत रखो और सत्यनारायण भगवान के कथा सुनो। सत्यनारायण के भगवान के कथा सुनने से घर में सुख शांति मिलती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। घर में कोई प्रकार का कलह नहीं होता है। ऐसा कृष्ण भगवान अपने जसोदा माता से बताए। जसोदा माता ऐसा सुनकर अपने पुत्र की वचन प्रसन्न हो गए और खुश हो गए और कृष्णा भगवान सारी लोग को ऐसा करने से बताएं और करने को लिए कहें कि सब लोग सत्यनारायण भगवान के कथा सुनो और 32 पूर्णिमा का व्रत करो। जो 32 पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनका पति का लंबा आयु होता है और पुत्र का लंबा आयु होता है। कभी भी कोई प्रकार का कष्ट नहीं आता है। यमराज भी दूर हट के चले जाते हैं, उनके पास नहीं सकते हैं। और गुरु भाई
बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।